ज़िक्रिया नबी का सहीफा उसका 9वां बाब और 9वीं आयत मुकद्दसा बयान करती है, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है। ये पेशगोई यीशु मसीह को बादशाह के तौर पर बयान करती है। यसाया नबी भी अपनी पेशगोइयों में यीशु मसीह को बादशाह ही बयान करते हैं। कलाम बयान करता है, जब फरिश्ता मुकद्दसा मरियम पर जाहिर हुआ तो कहा वो बादशाह होगा और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और उसकी बादशाही का आखिर कभी न होगा। कलाम बयान करता है, जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो मजूसियों ने आके सवाल किया, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। यीशु की पैदाइश के मौका पर जो तहाइफ यीशु मसीह को पेश किए गए उसमें से सोना इस चीज को जाहिर करता था कि यीशु मसीह बादशाह है। जब यीशु मसीह को सलीब दी गई तो यीशु मसीह की सलीब पर जो कुतबा लगाया गया उस पे लिखा गया कि यीशु मसीह यहूदियों का बादशाह है। डाकू ने कहा, ऐ यीशु जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। मुकाशफा की किताब बयान करते यीशु मसीह की रान और पोशाक पर लिखा है वो बादशाहों का बादशाह और खुदाबंदों का खुदाबंद है। जब 7वां नरसिंगा फूंका गया तो कहा गया कि यीशु मसीह की बादशाही अजली और अबदी बादशाही है। जब यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए तो लोगों ने यीशु मसीह को देखकर कहा कि ये इस्राएल का अबदी बादशाह है और यीशु को देखकर चिल्लाना शुरू किया, होशना, यानी हमें नजात दे। कलाम बयान करता है, हकीकी नजात यीशु मसीह के पास है। वो हकीकी बादशाह है। वो इसलिए आया कि अपने लोगों को नजात दे और अपने लोगों पर अपने फजल को जाहिर करे। इस खुजूरों के एतवार के मौका पर यीशु मसीह को अपना बादशाह माने, क्योंकि वो हकीकी बादशाह और बादशाहों का बादशाह है जो नजात दे सकता है, जो सदाकत का मंबा और सदाकत की राहों पर ले चलता है।